नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। चलिए शुरुआत करते हैं 22 जिले 22 खबर की। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बीजेपी का उदाहरण देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। धनखड़ ने कहा कि बीजेपी में कोई भी आम आदमी किसी पद पर जा सकता है, कांग्रेस की तरह मां बेटी और बेटी की राजशाही नहीं। दरअसल ओपी धनखड़ आज झज्जर में एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। धनखड़ ने कहा, झज्जर की जनता ने कांग्रेस का विधायक बनाकर गलती की है। ओपी धनखड़ की तरफ से दरअसल कांग्रेस पर निशाना साधा गया। कई बड़ी बातें उन्होंने झज्जर दौरे पर जब गए हुए थे वहां पर कही। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि जल्दी हरियाणा रोडवेज में खड़ी हुई कंडम बसों की नीलामी की जाएगी। साथ ही बल्लभगढ़ के बस अड्डे को भी पीपी मॉडल बस अड्डा बनाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री बल्लभगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध रूप से चल रहे वाहनों की छापेमारी के दौरान बोल रहे थे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा आज एक्शन में दिखाई दिए। उन्होंने आज बल्लभगढ़ से लेकर फरीदाबाद तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर छापेमारी की और ऐसे अवैध रूप से सवारियां ढो रहे 10 वाहनों को जब्त किया गया। अधिकारियों ने उन तमाम वाहनों को इम्पाउंड कर दिया। साथ ही कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे किसी भी वाहन को रोड पर नहीं चलने दिया जाएगा जो सरकार को चूना लगाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने आज बल्लभगढ़ के बस अड्डे का भी दौरा किया, जहां पर उन्होंने रोडवेज में पड़ी हुई कंडम बसों की नीलामी की बात कही। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या ऐसे अवैध रूप से चल रहे वाहनों पर अब अंकुश लग पाएगा। बल्लभगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। 26 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सत्र से पहले सभी विधायकों को कोरोना टेस्ट हो रहा है। कल स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ऐसे में सवाल यह खड़ा हो गया कि 26 अगस्त से शुरू होने वाला सत्र कैसे चलेगा। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के अलावा 2 और विधायक भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। इंद्री विधायक रामकुमार कश्यप और अंबाला से विधायक असीम गोयल की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इसके अलावा एमएलए हॉस्टल के 3 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मनोज कुमार, विजेंद्र कुमार और प्रकाश चंद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से एक स्वीपर, एक तंदूर वाला और एक रूम अटेंडेंट है। इधर सिरसा से कोरोना के 70 नए मामले सामने आए, जिसके बाद एक्टिव केसेस की संख्या यहां पर 542 हो चुकी है। सिरसा में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। आज सिरसा में कोरोना की वजह से 11वीं मौत हुई। 56 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव थी और आज उसकी मौत हो गई। इस प्रकार कुल आंकड़ा मौत का कोरोना से होने वाली 11 तक पहुंच चुका है। जहां तक नए मामलों की बात करें तो नए मामलों का सिलसिला आने का लगातार जारी है। आज भी कुल 41 नए मामले सामने आए, जिसमें से 23 सुबह के बुलेटिन में और 18 शाम के बुलेटिन में सामने आए। अब लगातार जिस तरह से कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है और अब बढ़कर 951 तक पहुंच चुका है। ऐसे में एक्टिव जो केसेज है उनकी संख्या 667 है, जिनमें से 384 का होम क्वारंटाइन में उपचार किया जा रहा है, जबकि 83 लोगों को एडमिट किया गया है और उनका उपचार किया जा रहा है। हालांकि पिछले 2-3 दिनों से लगातार देखें तो रिकवरी रेट लगातार गिरता जा रहा है। अब तक ठीक होने वालों की संख्या 473 है। लेकिन सबसे चिंता का विषय है कि अब तक सिरसा में 11 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। यही वजह है कि जिस पर लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, सरकार ने भी शनिवार और रविवार को बाजार बंद करने का फैसला लिया है। वीकेंड में किए गए लॉकडाउन का असर कितना होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से शनिवार और रविवार को ज़्यादा भीड़ होती है, इससे हो सकता है कि कोरोना फैलाव में रोकने में मदद मिले। उधर करनाल में कोरोना के 63 नए मामले सामने आए हैं और एक महिला कोरोना की जंग भी हार गई। करनाल में कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज भी इसी कड़ी में 63 केस कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। सीएमओ योगेश कुमार शर्मा द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आज कोरोना से एक महिला की मौत भी हो गई है। सेक्टर 6 की 59 वर्षीय महिला कोरोना से ग्रस्त थी और उसकी कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में आज मौत हो गई है। वहीं 63 केस पॉजिटिव आने के बाद
स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है। सभी मरीजों को कल्पना चावला में भर्ती किया गया है। जो भी ज़्यादा गंभीर हैं उनको भर्ती करने के बाद उनको नीलोखेड़ी कोविड सेंटर में भेज दिया गया। वहीं जो परिजन हैं उनको क्वारंटाइन घर पर ही कर दिया गया और उनको मेडिसिन किट दे दी गई है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी चौकसी बरती जा रही है। करनाल से उधर कैथल में कोरोना के 45 नए मामले सामने आए हैं। कैथल के 4 विधायक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। कैथल में कोरोना का कहर लगातार जारी है। लगातार कैथल में मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। लगातार जो मामले की बढ़त है, आज की हम बात करें तो आज 45 पॉजिटिव केस कैथल में सामने आए हैं। उन 45 पॉजिटिव केसों में से एक निजी बैंक है HDFC, उसके 10 कर्मचारी पॉजिटिव आए हैं। और अगर हम बात करें कैथल के विधायक की, कलैत के विधायक की, पुंडरी के विधायक की, गुलचिका के विधायक की, इनके कल सैंपल लिए गए थे, जबकि इनकी आज रिपोर्ट आई है, इनकी नेगेटिव रिपोर्ट आई है। और राज्य मंत्री ने कैथल शहर की जनता से अपील की है कि बहुत ही कम घर से बाहर निकले और जब भी ज़रूरी काम हो जब भी घर से बाहर निकले और मास्क ज़रूर पहने। कैथल से कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। उधर चरखी दादरी के उपायुक्त शिव प्रसाद शर्मा और पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा ने कंटेनमेंट जोन का दौरा किया और लोगों की टेस्टिंग करवाने और समय पर दवाइयां पहुंचाने के निर्देश उन्होंने दिए। चरखी दादरी के उपायुक्त शिव प्रसाद शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा ने आज चरखी दादरी के कंटेनमेंट जोन का दौरा कर अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए कि पूरी एहतियात इस इलाके में बरती जाए। दोनों अधिकारियों ने साफ तौर पर कर्मचारियों को निर्देशित भी किया कि पूरी तरह से न केवल सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित की जाए, बल्कि कोई भी शख्स बिना मास्क के बाहर ना निकले। साथ ही साथ अन्य हिदायतें भी जारी की गई। इसके अलावा स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी निर्देशित किया गया कि पूरी एहतियात कोरोना की लड़ाई के दौरान बरती जाए। हालांकि बता दें कि जिस रेशो में चाहे प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते आ रहे हैं, उनके अनुपात में चरखी दादरी में अभी इस तरह के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है और स्थानीय प्रशासन, पुलिस एवं स्वास्थ्य महकमे को इसका श्रेय दिया जा रहा है। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। रेवाड़ी में हीरो मोटर्स ने स्वास्थ्य विभाग को एम्बुलेंस भेंट की। इस फास्ट रिस्पॉन्डिंग एम्बुलेंस में स्ट्रेचर, अग्निशमन यंत्र और ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगे हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान सामाजिक संस्थाओं ने असहाय, भूखों और मजबूरों के घरों तक खाना पहुंचाया और इसी कड़ी के अंदर आज हीरो मोटर्स ने 4 मोटरसाइकिल एम्बुलेंस स्वास्थ्य विभाग और ज़िला प्रशासन की मौजूदगी में उन्हें भेंट किया। आपको बता दें कि मोटरसाइकिल एम्बुलेंस के अंदर स्ट्रेचर भी लगा हुआ है, आग बुझाने का यंत्र लगा हुआ है और ऑक्सीजन का सिलेंडर भी लगा हुआ है। इसकी खासियत एक और यह भी है कि ये छोटी गलियों में, तंग गलियों में जा सकती है जहां एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती। अब उन पेशेंट्स को हॉस्पिटल तक लाने में स्वास्थ्य विभाग को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, जिनके घर तंग गलियों में है और वहां एम्बुलेंस नहीं जा सकती। कल से ही ये मोटरसाइकिल एम्बुलेंस यहां पर काम करना शुरू कर देंगी। कैमरा पर्सन चंद्रशेखर साथ श्याम बाटला, इंडियन। गुरुग्राम में हाईटेक सुविधाओं से लैस स्विमिंग पूल बनने जा रहा है। ये पहला सरकारी स्विमिंग पूल होगा जिसमें खिलाड़ियों को इसका पूरा फायदा मिल पाएगा। रविवार को इस स्विमिंग पूल की आधारशिला रखी गई है। इस मौके पर गुरुग्राम विधायक सुधीर सिंगला ने कहा कि इस स्विमिंग पूल से खिलाड़ियों को फायदा मिलेगा। गुरुग्राम का एकमात्र स्विमिंग पूल जो सरकारी है, उसको अब नए स्वरूप के साथ तैयार किया जा रहा है। कमला नेहरू पार्क में इस स्विमिंग पूल को बनाया जा रहा है। रविवार को इसको शिलान्यास किया गया। इसके साथ साथ पहली दफा इस तरह का स्विमिंग पूल होगा जो 2 मंजिला होगा और इसमें 8 लेन जो स्विमिंग पूल की होंगी वो बनाई जा रही हैं। करीब 3.5 करोड़ की लागत से बन रहे इस स्विमिंग पूल से लोगों को फायदा होगा, क्योंकि जिस तरह से जो खिलाड़ी थे उन्हें बाहर जाना पड़ता था या फिर प्राइवेट स्विमिंग पूल में ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी, लेकिन अब ये सरकारी स्विमिंग पूल जब पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो इसको लेकर जो उम्मीदें और संभावनाएं जताई जा रही थी उससे सीधे तौर पर खिलाड़ियों को फायदा होगा।
और इसी को लेकर गुरुग्राम के तमाम ऐसे खिलाड़ी जो स्विमिंग करते हैं वो इस बात को लेकर खुश हैं कि इस बार ये स्विमिंग पूल अत्याधुनिक होगा, जिससे काफ़ी सहायता मिलेगी और ट्रेनिंग लेने में आसानी होगी। और इसी को लेकर जिला प्रशासन और यहाँ के विधायक सुधीर सिंगला ने ये भी साफ कर दिया है कि जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य पूरा किया जाए, जिससे खिलाड़ियों को सीधे तौर पर फायदा मिल सके। देखिए 3.5 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बनने जा रहा है और वो इंडोर, मैंने वैसे कल उसका उद्घाटन किया था। कल वो इंडोर जो है वो स्विमिंग पूल रहेगा। उसके अंदर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है वो बच्चों के जो है नहाने का स्थान है और एक कैफेटेरिया है, एक जिम भी है और नीचे के फ्लोर के ऊपर नीचे जो है वो स्विमिंग पूल है। 8 लेन का स्विमिंग पूल बन रहा है और साथ के अंदर उसके अंदर अच्छा जो है शौचालय बने। फिरोजपुर चिरका से विधायक मामन खान पर हिंदू परिवार को धमकाने के आरोप लगे हैं। अनिल कुमार नाम के व्यक्ति ने पुलिस को लिखित में शिकायत दी है। अनिल ने विधायक मामन खान से परिवार को जान का खतरा बताया है। पीड़ित ने पलायन करने के लिए मजबूर होने तक की बात कही है। मैं अनिल कुमार, गांव मूलथान। हमारे गांव में लाइट की बड़ी समस्या है। मैंने एमएलए मामा खान इंजीनियर को फ़ोन किया था कि हमारे गांव में लाइट की बड़ी समस्या है। तो फ़ोन करने के बाद, शिकायत करने के बाद एमएलए साहब गर्म हो गए। गर्म होने के बाद एमएलए साहब ने कहा कि मैं तुझे भी जानता हूँ, तेरे बाप को भी जानता हूँ, तू मेरे से बच लेना जहाँ बचना चाहता है। और इतना तक कहा कि तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। और इसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है और मुझे बार बार धमकी मिल रही है। मुझे और मेरे परिवार की सुरक्षा चाहिए। मेरे से कहा कि तुझे नौकरी नहीं करने दूंगा और यहाँ तक कहा कि तुझे मुद्दा पकड़ के। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विशाल नाम के इस युवक को पुलिस ने अंबाला के विजय रत्न चौक से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। डीएसपी ने बताया कि ये युवक OLX पर ठगी का शिकार हो चुका है और जिन लोगों ने इसे ठगा था उन्होंने खुद को आर्मी से संबंधित बताया था। इतना ही नहीं, इस युवक ने धमकी भरा पत्र जिस महिला के नाम से लिखा था उसकी पड़ताल भी पुलिस ने पूरी कर ली है और बताया कि प्यार में धोखा मिलने पर इसने बदला लेने की नियत से पत्र में महिला का नाम लिखा था। फिलहाल पुलिस इससे धमकी भरे पत्र की असली कॉपी और अन्य पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की तैयारी में है। जो मैंने एफआईआर में दर्ज करवाया है नाम नहीं सर, मैंने उनके खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं दी थी। मुझे पता नहीं चला कि मेरे दिमाग में जो है मैंने वो लिख दिया इस टाइम। चलो ठीक है। और मैंने पोस्ट करने के बाद फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत गलत किया। रादौर में धान किसानों पर एक बार फिर मौसम की मार पड़ी है। पिछले दिनों रुक रुक कर हुई बारिश से किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। खासकर धान उत्पादक किसानों के लिए तो ये बरसात बर्बादी लेकर आई है। किसानों की माने तो इस वक्त धान की फसल तैयार होकर उसमें चावल बनने का वक्त है, लेकिन बरसात से जहां फसल की ग्रोथ पर फर्क पड़ेगा वहीं इसकी गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। रादौर के गांव छोटा बांस के किसान शेरजंग ने बताया कि पिछले दिनों हुई बरसात से धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि इससे प्रति एकड़ 30 से 35% फसल का उत्पादन प्रभावित होगा, जिसका खामियाजा किसानों को ही भुगतना पड़ेगा। ऐसे में धान किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। इसमें जो जीरी पिंडरी गब्बे में उसका भी नुकसान है और जो निसर्गी उसका भी नुकसान है। क्या क्या नुकसान है सर इसका? इसमें नुकसान है जिसका तो बूर जड़ गया जी सारा जी। ये सारा दाना खाली रहा इसका 50% जी। और जो सी पिंडन लग रही जी, अगर बरसात चलती रही इसका भी नुकसान होगा जी बहुत। ठीक है, तो मतलब कितना मान के चले अगर अभी तक जैसे हालात बन रहे हैं? अब 8-7 कुंटल तो इसी का नुकसान है जी किले का जी। और जोन सी या पिंडन लग रही जी इसका थोड़ा बहुत, जो बरसात चलती रही इसका भी इसी तरह नुकसान होगा इतना। तो रंग भी बदल जाएगा, इसका रंग काला लग जाएगा जी। मतलब गुणवत्ता भी फर्क। हाँ, और यह जोन सी निसरण लग रही समझ ले जी, इसका भी काफी नुकसान होगा। भिवानी के इंदिरा कॉलोनी निवासी महक स्वामी के IAS बनने पर भारत विकास परिषद ने सम्मानित किया और होनहार के उज्जवल भविष्य की कामना की।
हाल ही में घोषित यूपीएससी के परीक्षा परिणामों में देश भर में 393वां रैंक हासिल करने वाली भिवानी की इंदिरा कॉलोनी निवासी महक स्वामी का आज स्थानीय भारत विकास परिषद की शाखा के द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आपको बता दें कि विगत में HCS चुनी गई महक स्वामी इन दिनों यमुनानगर में ट्रेनिंग पर है और जिस तरह से आज उनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया भारत विकास परिषद की स्थानीय शाखा के द्वारा, काफ़ी भावुक महक स्वामी दिखाई दी। उनका कहना था कि जनसेवा के मकसद से वो सिविल सर्विस में आई है। इससे पहले वो HCS अधिकारी के तौर पर प्रदेश में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं और अब उसका सिलेक्शन अगर बात करें सिविल सेवा में यानी यूपीएससी की परीक्षा के बाद IAS में हुआ है और बहरहाल वो यमुनानगर में प्रशिक्षण पर है। ऐसे लोगों से आमजन को भी प्रेरणा मिलती है क्योंकि एक साधारण से परिवार में जन्मी महक स्वामी के द्वारा ये उपलब्धि हासिल की है। अपनी मेहनत के बूते पर उन्होंने ये मुकाम पाया है और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनी है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा। सोनीपत के नाथोपुर इंडस्ट्रियल एरिया की एक गत्ता फैक्ट्री में एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की जान ले ली। क्या है ये पूरा मामला, हमारे संवाददाता सन्नी मलिक की रिपोर्ट आप देखें। सोनीपत में दोस्त ही बना दोस्त का कातिल। जी हाँ, सोनीपत के कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में एक दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कर डाली, वो भी लाठी और डंडों से। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के रहने वाले अखिलेश और जाकराम कई साल से सोनीपत के कुंडली में एक गत्ता फैक्ट्री में कार्यरत थे और दोनों की आपस में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। लेकिन कल रात दोनों जाकराम और अखिलेश बैठकर शराब पी रहे थे, लेकिन दोनों का आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। तो तैश में आकर अखिलेश ने जाकराम की लाठी और डंडों से पीटकर हत्या कर डाली। वारदात की सूचना मिलने के बाद सोनीपत पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के सामान्य अस्पताल में भिजवा दिया और अखिलेश की तलाश के लिए धरपकड़ शुरू कर दी। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ के लिए सनी मलिक। पलवल के होडल में घड़ी मोड़ पर लगे एक्सिस बैंक के एटीएम को चोरों ने निशाना बनाया। बीती रात चोरों ने पहले एटीएम के शटर को तोड़ा और फिर चोरों ने एटीएम मशीन को भी तोड़ दिया। हालांकि चोर एटीएम मशीन को उखाड़ने में नाकाम रहे। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और एक्सिस बैंक के सुपरवाइजर की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन अभी पैसे के बारे में कोई भी पता नहीं चल पाया कि कितने रुपए एटीएम मशीन के अंदर थे और इसमें से चोर कितने रुपए निकालने में कामयाब रहे। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।